राम राम स्टूडेंट्स। तो मैं आज उन छात्रों के बारे में बात करूंगा जिनमें से कुछ छात्र आगे चलकर लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं और कुछ छात्र बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो उन दोनों टाइप के लोगों में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपके सामने चार पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा। ठीक है। परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की। ठीक है, तालीम मतलब शिक्षा। ओके। वो खुद तय करते हैं मंजिल आसमानों की। वो खुद तय करते हैं मंजिल आसमानों की। रखते हैं जो हौसला आसमानों को छूने का। रखते हैं जो हौसला आसमानों को छूने का। उनको नहीं होती परवाह गिर जाने की। उनको नहीं होती परवाह गिर जाने की। तो ये चार पंक्तियों में एक बात समझ में आ रही है कि जिनको बहुत ऊंचा उड़ना होता है, आसमानों को छूना होता है, वो किसी की परवाह नहीं करते हैं। ठीक है, वो अपने धुन में मग्न रहते हैं। ठीक है, वो किसी की नहीं सुनते हैं। ठीक है। ओके। तो ज़्यादातर बच्चा क्या होता है ना, आज के समय जो मेजोरिटी है, ठीक है, वो अगर उसकी बात करें है ना, तो उसमें वो या तो अपने माँ बाप है ना, किसी को भी आइडियल मान सकता है जिससे देखकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने टीचर की बात हो सकती है ना, या अपने बड़े भाई की बात हो सकती है, या अपने आसपास जो भी उनको कुछ सिखा रहा होता है ना, जो उनको गाइड कर रहा होता है। तो उसमें मेजोरिटी जो होती है उनकी बात वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को इस कैटेगरी में मानते हैं, कैटेगरी बी। मैं अगर डिवाइड करूँ कैटेगरी ए कैटेगरी बी, जो किसी की सुनते नहीं हैं। ठीक है, वो बहुत बड़े आगे चलकर है ना, या तो मैथमेटिशियन और सोशल वर्कर है ना, साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं है ना। जैसे रामानुजन जी हो गए है ना, विवेकानंद जी हो गए, आइंस्टाइन हो गए। ठीक है, और न्यूटन हो गए, बड़े बड़े। तो इनको देख के वो लोग जीते हैं। ठीक है, वो भी सोचते हैं कि वो किसी की बात नहीं मानते थे, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए। ठीक है ना। तो इस तरह के लोग एक सदी में 100 200 हज़ार ही पैदा होते हैं है ना, पूरी दुनिया में। ठीक है, और ये करोड़ों की भीड़ वाले जो बच्चे हैं है ना, वो अपने आप को उसमें काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेज लाने के लिए पहले एक स्टेज पर आप पहुंचो है ना, उसके लिए आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। आप किसी भी टीचर, किसी भी अपने बड़े भाई है ना, जो काम कर चुका है जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं है ना, एटलीस्ट उनका यूज़ करके आप एक लेवल सेट कर लो। ठीक है, तब जाके ये सोच अपने अंदर दिमाग में लाओ। ठीक है, तब आप वो लेवल अचीव कर पाओगे। ठीक है। ओके। तो कैटेगरी ए जो है ना, जिसमें भीड़ है बहुत ज़्यादा, तो मेरी सलाह उनको ये है कि पहले एक लेवल सेट कर लो, तब ये वाली सोच आप अपने माइंड में रखो कि किसी की नहीं सुनना है ना। तब आप लेवल बी में, मतलब जो कैटेगरी बी में है, उसमें जाने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है। क्या होता है कि जो बच्चे शुरुआत से तैयार किए जाते हैं, आगे चलकर वो भी एक साइंटिस्ट बनते हैं, वो भी एक बड़े मैथमेटिशियन बनते हैं, तैयार किए जाते हैं, मतलब उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है। जब प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है, उनको क्लास फिफ्थ में ही क्लास 8 9 10 पढ़ा दिया जाता है, सेवन्थ में आते जाते वो एट्थ ट्वेल्थ पूरा ओलंपियाड ओलंपियाड क्रैक कर लेते हैं। ठीक है, तब जाके वो लेवल इस माइंडसेट्स में आते हैं, अब किसी की नहीं सुनना। ठीक है, क्योंकि वो लेवल अचीव कर लिया है, अब वो किसी की नहीं सुनते हैं। ठीक है, लेकिन तुमको कुछ ट्वेल्थ में ट्वेल्थ ही वाला सही से नहीं आ रहा है, टेंथ में टेंथ वाला सही से नहीं आ रहा है, सेवन्थ में सेवन्थ वाला सही से नहीं आ रहा है, और तुम उसकी बात कर रहे हो कि किसी की सुनना नहीं है, कुछ एक नया कुछ बनाना है। ठीक है, पूरा जीवन इसी में लग जाएगा, कुछ नया नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहले एक लेवल सेट करो, फिर ये मानसिकता अपने अंदर लाओ कि अब कुछ ऐसा करना है, एक भीड़ से अलग जाकर कुछ करना है। ठीक है, तो आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राम राम।